वक्फ बिल संशोधन के खिलाफ पटना में मुस्लिम संगठनों के धरना प्रदर्शन को लेकर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, सुनिए। पटना में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, जिसमें आपकी पार्टी ने भी सहयोग किया है वक्फ के खिलाफ। आप लोगों को लगता है कि चुनाव के पहले एक बहुत मजबूत मुद्दा मिल गया? देखिए, चुनावी मुद्दा हमारे लिए नहीं है। भारत की अखंडता, धार्मिक सामाजिक स्वतंत्रता, यह संविधान की बुनियादी सवाल है और इस बुनियादी सवाल को हम लोग राजनीति से जोड़कर नहीं देखते। हम लोग इसके साथ खड़ा हैं। चुनावी मुद्दा यह भाजपा के लिए होगा कि बिहार जैसे सेंसिटिव राज्य में चुनावी हथकंडे के रूप में इस कानून का इस्तेमाल करना चाहती है, हथियार के रूप में। यह दुखद है। राजनीति और चुनाव लोगों के लाशों से गुजरकर कुर्सी पर जाना पड़े, ऐसी राजनीति राष्ट्रीय जनता दल के लिए तज्य है। हम इस तरह की चीज़ों में विश्वास नहीं रखने वाले लोग हैं। जो हो रहा है पटना में, जो नीतीश कुमार की जो डबल इंजन की जो सरकार है, अपने जीवन पर्यंत नीतीश कुमार कहते रहे कि हम सांप्रदायिक ताकतों के एजेंडे को लागू नहीं करेंगे। हम सरकार भले ही सुविधा के हिसाब से उनके साथ चलाते हैं, लेकिन हम उसके एजेंडे को आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन आप देखें, लगातार 370 का मसला था, 3 तलाक का मसला था, एनआरसी का मसला था और वक्त पे किस तरह से भाजपा के कंधे में कंधा मिलाकर नीतीश कुमार आगे जाने का काम कर रहे हैं। तो मुस्लिम संगठनों के द्वारा विरोध जायज़ है कि वैसे नीतीश कुमार के खिलाफ जो कई बार मुगालते में समाज को रखे कि आपके हितों की हम रक्षा करेंगे। आपको लगता है सर कि ये जो वक्फ है इसके आलोक में बॉयकॉट, इफ्तार का, फिर आज का प्रदर्शन, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसका कि एक चुनावी इम्पैक्ट भी होगा? ये चुनावी सवाल बीजेपी के लिए होगा। हमारे संविधान के मूल ढांचे आर्टिकल 21 में दिए गए वचन इस देश के नागरिकों को कि हम धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, हम उस वचन पर हम संविधान बचाने वाले लोग हैं। हमने चुनाव लड़ा है जो 2024 लोकसभा, वो संविधान बचाओ के नाम पे लड़े हैं और ये संविधान विरोधी काम है। किसी भी धार्मिक संस्थाओं में गैर लोगों को कैसे प्रवेश दिया जा सकता है, इसके लिए एक नियम बने हुए हैं। उस नियम का पालन नहीं करना चाहती बीजेपी, उसको ढहाना चाहती है और एक नई परंपरा कायम करना चाहती है कि अल्पसंख्यक संस्थानों पे जो कब्जा चाहती है, उनके शैक्षणिक संस्थानों पर, अनाथालयों पर या उनके कब्रिस्तान या जो उनके पूजा घर हैं उस पर एक कब्जा चाहते हैं। एक बैकडोर से कानून की आड़ लेकर के इस तरह का कृत्य करना चाहते हैं, जिसका पुरजोर विरोध होना चाहिए और राष्ट्रीय जनता दल सहयोग करेगा। वक्त के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल ये है कि नीतीश कुमार को बेहतर जानते हैं आप और आपने उनकी राजनीति की अभी चर्चा भी की, तो क्या किसी तरह का दबाव झेल रहे हैं या फिर कोई और बात आपको क्या लगता है? देखिए, दबाव तो उन पर था, सत्ता का दबाव, जो जिसके बूते वो सरकार चला रहे हैं, लेकिन उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इससे जाहिर है जिस तरह से वो मौन साधे हुए हैं, ये दुखद है। उनको आज के दिन में खड़ा होना चाहिए था, इस कानून के खिलाफ बयान देना चाहिए था, बात करना चाहिए था प्रधानमंत्री से, लेकिन वो आज मौन साधे हुए हैं। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो उनके कंधे पर सवार होकर मुख्यमंत्री हैं, उनकी बहुमत की सरकार भाजपा के सहयोग से बहुमत है। तो यहाँ भी तो उनके दम पे सरकार चल रही है। निश्चित तौर पे अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को दोनों को मिला दिया जाए तो ये दोनों के दम से सरकार चल रही है। इसीलिए दोनों दल जो अपने को सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी कहते हैं, ये आज उनका चेहरा बेनकाब हुआ इस देश में और ये आज आरएसएस और भाजपा से भी ज़्यादा कट्टर चेहरा इनके दिखाई दे रहे हैं।